सरकार द्वारा 4 मार्च सन 2026 को एक सर्कुलर जारी किया गया है। ये सर्कुलर साथियों आपको फाइनेंस के साइट पे मिल जाएगा। ई पेमेंट के अरेंजमेंट के संबंध में बताया, मतलब कि 31 मार्च आने वाला, 31 मार्च को आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है, डीडीओ को क्या काम करना है, ट्रेजरी को क्या काम करना होता है, तो इस प्रकार से उसका और जो बिल वगैरह प्रोसेस कितनी कब तक करना होता है, पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है। ठीक है साथियों। ई पेमेंट के संबंध में दिनांक 4/3/2026 को एक सर्कुलर जारी किया गया है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये सर्कुलर 31 मार्च जो आने वाला है उसके संबंध में है कि किस प्रकार से पेमेंट का आपको प्रोसेस करना है, ताकि जो पिछला 2025-26 का जो पेमेंट है वो समय पर हो सके। साथियों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो सर्कुलर जो वित्त विभाग ने जारी किया गया, आपको उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई करनी है। मैं केवल कुछ सरल भाषा में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी का मूल आपको सार जो है उस सर्कुलर में जो दिया गया है उसके अनुसार ही करना है। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट तो ये है साथियों, कार्य दिवस 31 मार्च को ट्रेजरी और डीडीओ को के लिए कार्य दिवस रखा गया है इसके अंदर। ठीक है। दूसरी चीज़, जो साइबर ट्रेजरी है उसके बारे में ये कहा गया है, मार्च में जो भी शनिवार आएगा उस दिन ये ओपन रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं ई पेमेंट की। इसमें ये सबसे पहले बात करते हैं फाइल की। जो फाइल होती है वो कब तक भेज सकते हैं, इसमें कहा गया है कि रात्रि 8:30 बजे तक IFMS के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहा गया है, जो टोकन होता है, इट मीन्स कौन देगा, जो ट्रेजरी जो होती है वो 6:30 बजे तक ट्रेजरी टोकन देना बंद कर देगी। कितने? 6:30 बजे क्या कर देगी, टोकन देना बंद कर देगी। तीसरी चीज़ साथियों, डीडीओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि शाम को 6 बजे तक उसको जो भी बिल प्रोसेस कराना है वो बिल सेंड कर दे। ठीक है, ट्रेजरी के अंदर जो भी बिल होते हैं वो आगे सेंड कर दे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल जो भी है 31 मार्च तक 6 बजे तक बन जाने चाहिए और ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाने चाहिए। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। ठीक है। और ताकि जो टोकन है 6:30 बजे तक ही ट्रेजरी देगा तो समय पर उसका टोकन अपने को मिल सके। तीसरी चीज़ है साथियों, इसमें यह कहा है कि जो SNA का जो पेमेंट है वो 25 मार्च तक PFMS पोर्टल पर अपलोड कर देना है आपको। ठीक है, जो प्रोसेस जो PFMS पोर्टल पे जो प्रोसेस करना है वो 25 मार्च तक आप कर दें, ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ई कुबेर के बारे में ये कहा गया है कि रात्रि 9 बजे तक आप ई कुबेर तक आगे प्रोसेस हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि एक ही फाइल में अलग अलग तारीख हो, जैसे कि पास्ट, करंट और फ्यूचर के पेमेंट नहीं भेजे जाएंगे। कुछ अन्य भुगतान जैसे कि डीबीटी के संबंध में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है वो पेमेंट होता है, उसके लिए जो नेक्स्ट कट ऑफ टाइम 3 बजे तक का रखा गया है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का जो होता है वो 3 बजे तक रखा गया। दूसरा, रिटर्न सेशन अब इसमें क्या रखा, 6 बजे तक रखा है। जो नेफ्ट और RTGS होती है, जो रिसीव होती है, जो भी आप प्राप्त करते हैं, 31 मार्च को रात को 12 बजे तक राज्य सरकार के खाते में जमा हो जाना चाहिए। जो राज्य का खाता होता है उसमें जमा हो जाना चाहिए। कितने बजे तक? रात के 12 बजे तक। अब बात करेंगे 31 मार्च को जो निर्धारित समय होता है उस पर इन्होंने कहा कि यदि मान लो समय पर कोई कार्य नहीं हो पाता है, जो टाइम टेबल डिसाइड किया गया है, तो विशेष परिस्थिति में DTA क्या करेगा, RBI का जो समय होता है उसके अनुसार छूट दे सकता है।